आइए नाज़रीन, आज हम आपको हैदराबादी भगारे बैंगन बनाने की रेसिपी देते हैं, जिसके लिए हमें चंद एक अशिया की ज़रूरत होगी। जिसमें सबसे पहले तो गार्लिक है। हमने 8 to 10 क्लोव्स जो हैं वो गार्लिक की ली हैं। 1 इंच का हमने जिंजर का पीस लिया है और बैंगन लिए हैं। एग प्लांट 6 to 8 स्मॉल टू मीडियम साइज़ के ले लें या 2 लार्ज साइज़ के जो हैं बैंगन वो काफ़ी होंगे। साथ ही हमने एक कैन जो है वो क्रश्ड टोमेटोज़ का लिया है। स्पाइसेस में हमने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून क्रश्ड चिलीज ली हैं, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स लिए हैं और 1 टीस्पून ही हमने मस्टर्ड सीड्स लिए हैं। इसके साथ ही ये 3 और चीज़ें हैं जो इस रेसिपी का हिस्सा हैं, जिसमें सबसे पहले तो खशखाश है यानी कि पॉपी सीड। अगर ये आपके मुल्क में दस्तयाब नहीं है तो ना इस्तेमाल करें, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है। तो 2 टेबल स्पून जो है वो फुल हमने पॉपी सीड के लिए हैं। इसी तरह 2 टेबल स्पून फुल जो है वो हमने क्रश्ड कोकोनट के लिए हैं और 2 टेबल स्पून फुल जो है वो हमने सेसमी सीड के लिए हैं। अब बैंगन जो है उनको हमने फ्लेम पर जला लेना है, आग पर हमने जला लेना है। समझें कि हमने इनको आग पर ही पकाना है यहाँ तक कि ये बिल्कुल हल्के हो जाएं। वज़न इनका कोई नहीं रहेगा और ये अंदर तक जो है ये गल के पक जाएंगे। उठाने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तैयार हैं। अब जो है थोड़ा सा पानी डालकर हम जिंजर और गार्लिक जो है उसको पीस लेते हैं और ये देखिए हमारे बैंगन जो हैं ये करीबन बिल्कुल तैयार हैं। ये 6 to 8 बैंगन जो हैं वो हमने लिए थे, अपने गार्डन से ही हम तोड़ कर लाए हैं और अब हम इसको एक कटिंग बोर्ड पर रख के लॉन्ग वे जो है इसको काट लेंगे, बीच में से इसको हम खोल लेंगे ताकि हम इसका गूदा जो है अंदर तक जो पका हुआ है उसको निकाल सकें। तो पील ऑफ कर लें, जितनी भी जली हुई इसकी स्किन है आसानी से जो पील ऑफ हो सकती है वो उतार लें। कुछ बैंगन जो होते हैं उनकी स्किन काफ़ी थिक होती है, आसानी से उतर जाती है, मतलब पूरा छिलका सा। लेकिन ये जो क्वालिटी हमने एग प्लांट की यूज़ की है या घर में लगाई हुई है, इसको चूँकि हम स्किन के साथ ही पकाना पसंद करते हैं तो हमने ख़ास कर वो लगा रखी है घर में जिसकी स्किन बिल्कुल पेपर की तरह है। तो इसको जिस हद तक हो सके आप पील ऑफ कर लें। वैसे भी ये है कि वो भगारे बैंगन ही क्या जिसमें से जले हुए का स्वाद ना आए, तो वो टेस्ट तो होता ही है और इसकी रेसिपी का एक लाजमी हिस्सा है। अब जो है कुकिंग शुरू करते हैं और फ्राइंग पैन में हम या वॉक में, कढ़ाई में, जिसमें भी आप चाहें कुकिंग ऑयल डाल लें और इसमें जो आपने जिंजर और गार्लिक पीसा हुआ था थोड़े से पानी में वो डाल देना है। साथ ही आपने ये जो सारे मसाला जात थे यानी कि मस्टर्ड सीड्स और क्यूमिन सीड्स और सॉल्ट, चिली, कोरिएंडर और टर्मरिक वगैरह वो डाल दिया है। अब इस वक्त जो है हमने वो तीनों चीज़ें जो पीसी थी यानी कि कोकोनट, सेसमी सीड और पॉपी सीड वो हमने ऐड कर दिए हैं, लेकिन हम कैमरे का जो रिकॉर्ड का बटन है दबाना भूल गए तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त हमने वो तीनों चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड की हैं और इनको थोड़ा सा भून लिया है। अब हमने जो क्रश्ड टोमेटोज़ का कैन है वो डाल दिया है और साथ ही हमने जो बैंगनों का गूदा निकाल कर रखा हुआ था वो इस मसाले में डाल दिया है। बहुत ज़्यादा ना पकाते रहें कि मसाला जात जो है वो सारे जल ही जाएं और उनका स्वाद ही ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा आप बस हिलाते जाएं और गाहे गाहे चीज़ें जो हैं बाकी की शामिल करते जाएं। अब जो बैंगन है उनको आपने मसाले में अच्छी तरह से मिला लेना है और साथ ही जो आपने फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज खूब सारी काट कर तैयार कर रखी थी उसको ऐड कर देना है। अगर आपको ये लगे किसी भी स्टेज पर कि ये बिल्कुल खुश्क खुश्क सा है और मसाला जो है वो अच्छी तरह से यकजान नहीं हो रहा या जितना आप उसको अच्छी तरह से पकाना चाहते हैं वो पक नहीं रहा, तो आप इसमें 1/3 कप जो है वो पानी का ऐड करें ताकि सारा कुछ मिलके एक साथ यकजान होकर पक सके, हर चीज़ के जूसेस जो हैं वो निकल कर एक दूसरे के साथ शामिल हो सकें। फिर जब ऑयल अलग हो तो आप अपना स्टोव जो है उसको ऑफ करें, यानी कि इसको थोड़ा सा पकने दें सारा कुछ मिला के। तो बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा नाप तोल कर अगर आप पकाते हैं तो आपकी चीज़ इतनी मज़ेदार नहीं बनती, बल्कि अगर आप थोड़ा उसको खुले हाथ से मसाला डालें और बेख्याली से पकाएं तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। हमको पर्सनली जो है ये बैंगन बहुत पसंद है, तो ट्राई कीजिए। खुदा करे कि ये डिश आपकी अच्छी बने। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।